हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0। तो इसी संबंधित कुछ न्यूज़ है, उसको देखते हुए चलेंगे हम लोग। पहला है बीपीएससी टीआरई 3.0 डाउटफुल अभ्यर्थी जरूरी सूचना ध्यान दें। उनके लिए कुछ ज़रूरी अपडेट आया है जो उनका सेंटर पर जाने से पहले देखना और सुनना ज़रूरी है। ठीक है। अगला है टीआरई 3.0 ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग अपडेट भी है। एचएम यानी हेड मास्टर हेड टीचर विभाग की तरफ से सूचना भी आया है। ठीक। और लास्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्या टीआरई 4.0 अंतिम भर्ती होगी? ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक, तो सारे न्यूज़ को एक एक करके हम देखेंगे। चलिए समझते हैं। तो जो डाउटफुल कैंडिडेट है उनके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग वाले दिन नियत समय से आधा घंटा पूर्व सभी वांछित डॉक्यूमेंट के साथ पहुंच जाएं। ठीक है, तो जिस भी दिन आप लोगों का काउंसलिंग है आप लोग समय से आधे घंटे पहले पहुंच जाइएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के मैसेज आने भी शुरू हो चुके होंगे। दूसरा उसी में है वाटर मार्क वाला सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ सभी ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट एवं दोनों के छाया प्रति के साथ साथ एडमिट कार्ड को एक ही फाइल में बनाकर दीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जितना भी कहने का मतलब है, जितना भी आप लोगों का छाया प्रति है जो फोटोकॉपी करवाते हो उसको एक ही में रखिएगा। ठीक है। आगे है सभी पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ठीक है, यानी सब पर नीचे जहाँ भी आपको जगह खाली मिलेगा वहाँ पे अपना नाम आपको लिख देना है। ठीक। फिर है वेरिफिकेशन के दौरान आपका अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट का ही ओरिजिनल कॉपी देखा जाएगा। तो यही होता है, जो आप लोग अपलोड किए होते हैं ना वही वो लोग मांगते हैं, वही वो लोग देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन सहूलियत के लिए आप सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट के दो दो फाइल में तैयार रखें। लेकिन आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट के दो दो फाइल में तैयार रखें। सब कुछ मतलब तैयार रखिए। ठीक। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी पीआरटी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में फॉर्म भरे थे लेकिन उनका रिजल्ट पीआरटी में ही हुआ है, तो वो लोग पीआरटी वाले जो क्वालिफिकेशन दिए थे उनके अनुसार ही डॉक्यूमेंट फाइल में दीजिएगा और साथ ही सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रखिएगा दिखाने के लिए। ठीक है, तो कुछ अभ्यर्थी थे ना जो पीआरटी और 6 to 8 दोनों में फॉर्म भरे थे लेकिन उनका रिजल्ट किस में निकल के आया? पीआरटी में आया। तो लोग पीआरटी वाला ही जो क्वालिफिकेशन है उसी को रखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ गए। ठीक, अपनी फाइल बना लीजिएगा। देखिए, एक फाइल आपका होना चाहिए वाटरमार्क वाले के साथ साथ जितना भी, ठीक है, फोटोकॉपी करवाते हो उसका, एक ओरिजिनल का। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा फाइल रखिएगा। ठीक है, सारे वाटरमार्क वाले का, ओरिजिनल सबका छाया प्रति का एक अलग से फाइल रखिएगा। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, मे बी बाद में काम आए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला न्यूज़। तो बिहार शिक्षक बहाली और अन्य विशेष मुद्दों पर आगे क्या क्या होने की संभावना है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो पहला है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष दखल के कारण टीआरई 4 होगी, पर अभी वर्तमान में सभी नियुक्तियों के बाद रिक्तियों के आधार पर यह शायद अंतिम बहाली होगी। कहने का मतलब ये है कि जो टीआरई 3.0 हुआ है उसमें कितनी रिक्ति बची हुई है और आगे कितनी रिक्ति खाली पड़ी है, इसके आधार पर ये देखा जा रहा है यहाँ पे, शायद हो सकता है ये अंतिम बहाली हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हेड मास्टर और हेड टीचर को, ठीक है, 100% गृह जिला देने की सहमति हो चुकी है। 18 मार्च को फाइनल काउंसलिंग है, उसके एक सप्ताह के अंदर जिला अलॉट कर दिया जाएगा। मूल वेतन जो इनका होगा वो है 38,000 और 42,000 लगभग कंफर्म हो गया है। अंतिम मीटिंग के बाद एक मीटिंग और होगा, उसके बाद पब्लिक में जारी हो जाएगा या बाद में मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ है बीईओ की बहाली, डिपार्टमेंटल लेने पर जोर। ठीक है, वर्तमान में कार्यरत शिक्षक कर सकेंगे आवेदन अगर वो स्नातक हैं, चाहे वो कोई भी संवर्ग और प्रशिक्षण किए हों। अनुभव कितना हो इस बात पर मंथन होगा। ठीक है, लिखा है परीक्षा 3 चरणों में लेने पर भी मंथन। ठीक है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। अभी जो वेतन है उसे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। नई ट्रांसफर नीति पर काम जारी है। सभी सक्षमता के तुरंत बाद सभी विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे इस बात पर जोर कि विद्यालय में 1 अनुपात में सभी संवर्ग के शिक्षक का पदस्थापना हो। ठीक है, स्थानीय नियोजन शिक्षकों का भी ट्रांसफर पे मंथन चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हर मिडिल स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था जल्द कराई जाए, क्रय का जिम्मा हेडमास्टर को मिलेगा। ठीक है, विद्यालय से ही एक शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक के लिए नामित होंगे, उन्हें प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो है टीआरई 3 का जल्द ही विद्यालय ज्वाइनिंग और फेज वाइज इंडक्शन ट्रेनिंग होगा। तो चाहे जब भी आपका न्यूज़ आपके लिए आ सकता है। ठीक है, एक न्यूज़ और था जो काफ़ी दिन से हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
नए सत्र में हर शिक्षक को एक डायरी और बच्चों को किट और पुस्तक दिया जाएगा। शिक्षकों को टैब देने पर भी विचार झारखंड की तरह से हो रहा है, पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है अभी तक। ठीक, ये थी वो न्यूज़ जिसके बारे में बात कर रहे थे कि काफ़ी समय से ये वायरल हो रहा है और सभी के पास कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, कि यहाँ पे 25 से 26 मार्च से 30 31 मार्च के बीच स्कूल को मतलब अलॉट कर दिया जाएगा, टैग कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को ओरिएंटेशन के लिए मतलब भेजा जाएगा, है ना। फिर 1 अप्रैल से आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे आप लोग। ठीक, तो इस तरह का न्यूज़ काफ़ी चल रहा है, लेकिन ये अभी ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, तो 2 1 दिन और वेट करिए, अगर कुछ भी कंफर्म इस डेट पे रहेगा तो आपको ऑफिशियल मिल जाएगा। और अदरवाइज़ ठीक है, कहीं ना कहीं मार्च के अंतिम में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई भी न्यूज़ आपके लिए आ चुकी है। ठीक है, तो अभी तक के लिए फ़िलहाल यही न्यूज़ थी। अगर कोई अदर न्यूज़ आती है मैं जल्दी आपको अपडेट करूँगी, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।